आज का विचार दास महाराज जी की दी हुई बुद्धि, महाराज जी की ही प्रेरणा से और महाराज जी को ही अंग संग जानकर आप नारायण रूप संगत के चरणों में देने का प्रयास करेगा। आज का विषय महामंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव विषय है और दास की प्रार्थना है कि इसमें मन की एकाग्रता अगर पूर्ण रही तो दास जो अपने भाव प्रकट करना चाहता है, हो सकता हूं कि दास उसमें सफल रहे। महामंत्र हम सब अध्यात्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए, अगर ये कहा जाए कि ये रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना मैं परमपिता परमात्मा के चरणों तक नहीं पहुंच सकता, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जो चीज मुझे हर रोज देखने को मिले, जिससे मैं हर रोज मिलूं, कभी कभी मेरा स्वभाव है कि मैं उसके प्रति, मेरी इंपॉर्टेंस उसके प्रति थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। महामंत्र को महाराज ने साक्षात परमपिता परमात्मा का ही रूप हमको समझने के लिए कहा है। और जब मैं महामंत्र का रोज उच्चारण करता हूं, महामंत्र का सिमरन करता हूं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहां से आया है, ये मुझे अपने आप को तब तक बार बार याद दिलाना पड़ेगा जब तक मेरे अंतःकरण में यह चीज 100% शामिल नहीं हो जाती कि यह सच में ही लाइव गॉड है। ये महामंत्र 13 अक्षर नहीं, ये स्वयं परमपिता परमात्मा ही का ही, जब मैं जाप करता हूं, मैं उन्हीं का संग करता हूं। तो इसके महामंत्र, इस टॉपिक के ऊपर कुछ अलग अलग पहलुओं से इसके ऊपर डिस्कस करने का दास प्रयास करेगा। तो सबसे पहला पहलू तो ये है कि मुझे ये दृढ़ता से विश्वास आना चाहिए कि ये महामंत्र वाकई ही परमपिता परमात्मा की देन है। ये किसी जीव की, किसी इंसान की मन की रचना नहीं, इसको बुद्धि से नहीं बनाया गया किसी ने। और हम सबको पता है कि महाराज को जब मात्र उनकी 3 साल की ही आयु थी, तो महाराज को अंदर से ही सब सोझी थी। जरा यहीं पर रुककर इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं कि पवित्र कैसे पावन पवित्र ऐसे जीव के भाग रहे होंगे कि जिस जीव को मात्र 3 साल से ही अपने अंदर की सब सोझी थी। कितनी पवित्र कमाई पिछले पुराने जन्मों की होगी महाराज की, कि उनको मात्र 3 साल से ही अंदर से सब सोझी थी। इसके आगे चलते हैं। जब महाराज 13 वर्ष की आयु से तक पहुंचे, तो महाराज 40 दिन का कठिन चालीसा तप कर चुके थे। और इस चालीसा करने के कुछ दिनों के बाद ही महाराज को महामंत्र का सहज समाधि में, इसका 13 अक्षरों का 3 दिन में इसका अनुभव हुआ। अब इस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं कि जरा कल्पना करें कि हम सब सिमरन करने की कोशिश करते हैं, अपना जो मेरा मन संसार में कितना जाता है उसको एकाग्र करके सिमरन में लगाने की कोशिश करते हैं। और महाराज ने 13 वर्ष की आयु में ही आत्म साक्षात्कार महाराज को हो चुका था। अब देखिए क्या ऐसे जीव की कमाई है, कितने पवित्र कर्मों की कमाई है। और परमपिता परमात्मा ने कैसे इस महाराज के शरीर को निमित्त बनाकर, कैसे उच्च वडभागी महाराज को इसका निमित्त बनाकर उनके द्वारा ये 13 अक्षर का महामंत्र 3 दिन में महाराज को अनुभव करवाया। और महाराज के ही पवित्र हाथों से महाराज ने उसको लिखा। और फिर
हम जैसे 5 विकारियों के ऊपर उन्होंने कितनी कृपा की कि हमको ये महामंत्र, एक सूत्र, एक रास्ता बता दिया परमपिता परमात्मा के चरणों के पहुंचने तक। अब जो भी प्रेमी अपना सिमरन करने बैठते हैं, उनको कम से कम यहां तक दास की बात से तो पूरा इत्तेफाक होगा कि महाराज को 13 वर्ष की आयु में आत्म साक्षात्कार होना कोई छोटी बात नहीं थी, या ये कहूं कि ये इंसान के बस की बात ही नहीं है। वो स्वयं स्वयं परमेश्वर ही मानुष चोले में आकर ये लीला रच रहे थे। तो जब ऐसे पवित्र जीव के द्वारा इन शब्दों की रचना की गई हो, तो वह शब्द मामूली कैसे हो सकते हैं? उन शब्दों के प्रति मेरी इंपॉर्टेंस कभी कैसे कम हो सकती है? या इन 13 अक्षर के सामने आजकल जो थोड़ा बहुत गुरुडम का वायरस संगत समतावाद में भी फैलना शुरू हो गया है, जिसकी थोड़ा बहुत नाम दान की ये जो इस संगत में बिल्कुल महाराज ने मनाही की है, वह भी इसके सामने क्या, इसकी उस नाम की क्या हैसियत है? अब जब मुझे ये मेरी बुद्धि में ये बात आती है कि इसका जो अनुभव महाराज को कैसी अवस्था में हुआ, परमपिता परमात्मा ने कैसे महाराज को निमित्त बनाकर इसका अनुभव करवाकर हम जीवों तक ये महामंत्र पहुंचाया, तो उसके प्रति मेरी श्रद्धा हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए कि ये महामंत्र गुरु रूप में मेरे सामने हमेशा विराजमान है। और जब भी मैं इनका संग करूं, जब भी मैं इनका जाप करूं, तो मुझ में जितना रोमांच मैं संसार में अपने संसारिक कार्यों में करता हूं, उससे भी ज्यादा रोमांच मुझ में होना चाहिए जब मैं इस महामंत्र का जाप करता हूं। इसके लिए महामंत्र की महिमा में महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए शब्द, महिमा सत स्वरूप की सब अक्षर पहचान, 4 वेद और सिमरती सबका सार निधान। महिमा सत स्वरूप की सब अक्षर पहचान। अब इससे ज्यादा और क्या क्लैरिफाई गुरुदेव करें इस महामंत्र के बारे में, कि ये सत स्वरूप यानी ईश्वर ही है, ईश्वर की महिमा ही है जो मुझे हर एक अक्षर को ऐसे ही पहचानना है। महिमा सत स्वरूप की सब अक्षर पहचान, 4 वेद और सिमरती सबका सार निधान। जितने भी वेद पुराण ग्रंथ जितने भी है, ये सबका सार, ये 13 अक्षरों का मंत्र, ये सबका सार है। अब इसके आगे महाराज से एक प्रेमी जी ने महामंत्र के बारे में बहुत वार्तालाप की, उनसे बहुत प्रश्न उत्तर किए, और महाराज ने उनके हर एक प्रश्नों का समाधान, जो आजकल के संसार का माहौल है, या ये कहूं कि जो आजकल की संगत का माहौल है, कि जो नाम लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, उनकी शंकाओं का निवारण महाराज ने सिरे से ही कर दिया है। महाराज के होते हुए भी कुछ प्रेमियों ने महाराज के नामदान जो उन्होंने उनको दिया था, उन्होंने आगे देना शुरू कर दिया। उसके लिए महाराज ने उनको बड़े कठोर वचनों में हिदायतें दी, उनको वो नामदान देने के लिए बंद करने के लिए कहा गया, और गुरु के हम सब के लिए सिर्फ और सिर्फ महामंत्र का ही जाप करने के लिए कहा गया है। इसके लिए दास कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा। प्रेमी जी पूछते हैं, जब सब जगह आश्रम खुल गए हों, तो आपके बाद एक सही गुरु तो बिठाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो यह गुरुडम नहीं होगा। उत्तर में महाराज कहते हैं, यहां गुरु स्थापित करने का कोई सवाल नहीं है। यहां गुरु स्थापित करने का कोई सवाल नहीं है। गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु बनाना ही गुरुडम है। इधर तालीम में कोई कमी नहीं रखी गई। महामंत्र अपने आप में गुरु मंत्र है। सहज सहज शब्दों में, माफ कीजिएगा, सहज सहज शब्दों के अंगों में समाधि अवस्था में अनुभव होता रहा है।
जैसे जैसे आया नोट करते रहे। अब मुकम्मल रूप में रूहानी यानी आध्यात्मिक मंत्र अर्थ सहित समता प्रकाश में लिखा है। गीता में भी जप योग की बड़ी महानता बतलाई गई है। यह मंत्र सर्व सिद्धि दातार है। अब इसमें क्या कमी महाराज ने छोड़ी है अपने खुद मुखारबिंद से विश्लेषण करने के लिए कि महामंत्र की क्या महानता, क्या इसकी इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में होनी चाहिए, और जो भोले भाले प्रेमी किसी गुरुडम के चंगुल में जाकर फंस गए हैं या इस संशय में हैं, उनको ये चैप्टर, ये जो गुरुदेव ने कहा, एक प्रेमी जी का महाराज जी से वार्तालाप और सत्सिमरन गणश्री समता विलास में जो महाराज जी ने अपने मुख वाक से जो वचन हम सबको दिए, उनका बार बार अध्ययन मनन करने से सारी पिक्चर क्लियर हो सकती है। अब देखिए कि मान लीजिए मैं एक खुली जगह पर हूं और जगह जगह पर लैंड माइन्स, एटम बॉम्ब रखे पड़े हैं और मुझे उनसे सुरक्षित बचकर अपने घर पहुंचना है। ये लैंड माइन्स, ये एटम बॉम्ब दास इस संसार को, जिस संसार में मैं रहता हूं, मैं इसको समझता हूं कि मेरे 5 विकारों को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर लैंड माइन्स बिछा रखे हैं। अब ऐसे तपिश भरे संसार में गुरुदेव ने मेरी झोली में यह पवित्र शिक्षा डाल दी। यह पवित्र संगत में इसका मुझे इस संगत का मुझे के साथ चलने का मुझे अवसर दे दिया। अब इस संगत में भी, जैसे दास ने भी कहा कि कुछ लोग गुरुडम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी बचाकर मुझे प्योर संगत में महाराज ने भेज दिया। अब और क्या गुरु कृपा मेरे ऊपर हो कि मुझे ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए मुझे और क्या साजो सम्मान ईश्वर दे। अब अगर इन सब चीजों के क्लैरिफाई होने के बाद किताबों में क्लियर, अभी किताबों में कोई मिलावट नहीं शुरू हुई, पता नहीं आने वाले समय में वो भी शुरू हो जाए, लेकिन आज का अगर आंकलन किया जाए तो मेरे पास पवित्र शिक्षा अवेलेबल है। इसके बावजूद भी अगर मैं किसी गुरुडम फैलाने वालों को चंगुल में फंसता हूं तो ये मेरी ही जहालत है, मेरी ही नालायकी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। महाराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी महामंत्र के बारे में हम सबको क्लैरिफाई करने के लिए। इसके आगे प्रेमी जी पूछते हैं, आपने समता विलास में एक जगह फरमाया है कि असली स्मरण वही है जो मन और पवन की संधि करे, और अब आप फरमा रहे हैं कि महामंत्र का जाप सर्वश्रेष्ठ है। आखिर कौन सी बात ठीक है? महाराज का उत्तर है, गुरु की हिदायत यानी उपदेश पर विश्वास ही गुरु की प्राप्ति है। गुरु की हिदायत क्या है मेरे लिए? ये मुझे महामंत्र का जाप ही मेरे लिए गुरु की हिदायत है। अब देखिए, मुझे परमात्मा को पाना है और मैं नामदान लेने का जब अगर मैं सोचता हूं तो गुरु को ही, परमपिता परमात्मा को पाना है और परमपिता परमात्मा को ही धोखा देकर मैं नामदान लेकर उनको पाना चाहता हूं। कैसी अव्वल दर्जे की यह मूर्खता है, बताइए। मुझे परमात्मा को पाना है और मैं उसी को धोखा देकर कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता हूं। मैं अपने 5 विकारों को नहीं सिकोड़ता। मैं अपनी जो मेरे मन में जो विकार इतने दूषित, मेरा मन इतना पोल्यूटेड हो चुका है, उसके बारे में अपना कोई मैं ज्ञान पढ़ना नहीं चाहता, कोई अध्ययन करना नहीं चाहता। सिर्फ मुझे नाम मिल जाए और किसी न किसी तरीके से मैं फटाफट शॉर्टकट मार के अपना इस शांति के मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो महाराज ने कहा है कि गुरु की हिदायत उपदेश पर विश्वास ही गुरु की प्राप्ति है। जब कामिल गुरु शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं रहते, तब चालाक लोग आकर मना की हुई बातों को नजरअंदाज करके गुरुडम फैलाने का कारण बनते हैं। भोली भाली जनता को गुमराह करके धन दौलत व अन्य सामग्रियों से सुख भोगते हैं। इसलिए महामंत्र की महानता बयान कर दी गई है ताकि पीछे से लोग गुमराह ना हो। विश्वास ही कामिल गुरु है। देखिए, बार बार यहां पर मुझे एग्जाम्पलें मिल रही हैं कि कैसे त्रिकालदर्शी मेरे गुरुदेव हैं।
उनको पता था कि यह समय आने वाला है। चालाक लोग इस पावन पवित्र शिक्षा को भी अमेंड करने की कोशिश करेंगे, और महाराज ने पहले से ही लिखकर हम सबको दे दिया कि हम उनके चंगुल में ना फंसें, और गुरु का जो उपदेश है उसके ऊपर ही मेरा विश्वास अटल होना चाहिए, चाहे मेरे आगे कोई बड़े से बड़ा ढोंगी बाबा संत बनने की कोशिश करे। अगर किसी ने सफेद दाढ़ी रखी है, सफेद कपड़े पहने हैं, सफेद साफा पहना है, किसी ने अपने आप को कुटिया में बंद कर रखा है, किसी तरह के भी ढोंग सवांग कोई कर रहा है, तो मुझे ऐसे चंगुल में नहीं फंसना। अगर मैंने महाराज का पल्ला पकड़ा है तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ वही गुरु हैं, उन्हीं का उपदेश ही मेरे लिए आखिरी वर्ड है। इसके आगे महाराज ने एक और प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें यह बात और क्लियर होती जाती है। प्रेमी जी का उत्तर है, अगर फिर भी चालाक लोग रास्ता निकालकर आगे आ जाएं, तो भोली भाली जनता को ईश्वर का नाम पर आसानी से गुमराह किया जा सकता है और महामंत्र की जगह गुरु मंत्र का लालच दिया जा सकता है। महाराज का उत्तर है, इंसान बेशक कमजोर दिल है, लालच और लोभ से स्वयं ही अपनी कमजोरी का शिकार हो जाता है, लेकिन जैसे रोटी के लिखे हुए शब्द पढ़ने से भूख की निवृत्ति नहीं होती, कामिल गुरु के बगैर युक्ति और शक्ति नहीं मिलती। मतलब इसका ये कि मुझे चाहे कैसे भी प्रपंच रचकर कोई भी स्वांग से, कोई भी बड़े से बड़ा सीक्रेट तरीके से मुझे कोई भी शब्द कोई अगर देने की कोशिश करे, तो वह महाराज उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक दिए से ही दूसरा दिया जल सकता है। कभी भी बुझी हुई सूखी हुई लकड़ी किसी दूसरी सूखी हुई लकड़ी में आग नहीं जला सकती। अब इससे ज्यादा गुरुदेव और क्या इसके ऊपर रोशनी डालें। महाराज इसका एक और प्रश्न आगे प्रेमी जी पूछते हैं, फिर महामंत्र से आपकी अनुपस्थिति में किस प्रकार संतोष होगा? वह भी तो वास्तव में लिखी हुई रोटी के शब्द के प्रकार ही समझा जाएगा। उत्तर देखें, आप भी, गुरुदेव कहते हैं, आप भी उन चालाक लोगों की तरह उनकी वकालत कर रहे हैं जो भोले भाले लोगों को अपने दाव पेच में डालकर फांस लेते हैं। प्रेमी जी, कामिल पुरुषों की तहरीर व तकरीर यानी लेख व वचन में कोई अंतर नहीं होता, यानी कामिल पूर्ण विश्वास ही सफलता की कुंजी है। बस अगर जिस सतपुरुष की शरण में मैं आया हूं, जिनको आत्म साक्षात्कार 13 साल की आयु में ही हो गया, जिनको 3 वर्ष की बाल अवस्था में ही अंदर से सब सोजी थी, मैं उनके अगर वचनों के ऊपर भी दृढ़ विश्वास नहीं कर सकता और ढोंगी गुरुओं के पीछे जाकर मुझे शॉर्टकट मारने की अगर मेरे मन में कोई लालसा है, तो फिर मेरा सर्वनाश ही है। इससे आगे गुरुदेव मेरा और भला नहीं कर सकते। महाराज कह रहे हैं, प्रेमी जी, कामिल पुरुषों की लेख व वचन में कोई अंतर नहीं होता। जिस सतपुरुष ने अपनी रहनी सहनी में कोई कसर नहीं छोड़ी हो, कितने तप, कितने सैक्रिफाइसेस, कितने उन्होंने बलिदान हम सबके लिए दिए, मुझे ऐसे तप को, ऐसे बलिदानी सतपुरुष को के गुरु वचनों को मैं कैसे दरकिनार कर सकता हूं। इसमें एक बात और जानने योग्य है कि आप देखें, महाराज को महामंत्र का अवतरण, उनका अनुभव महाराज को 13 वर्ष की आयु में हुआ, और यह जो प्रेमी जी ने ये उनसे ये जो वार्तालाप की, यह वार्तालाप सन 1953 1953 दिसंबर में हुई। अब 13 साल की आयु में जब महाराज थे, और ये वार्तालाप उनसे प्रेमी जी ने सन 1953 में की। महामंत्र इस वार्तालाप से तकरीबन 40 साल पहले महाराज को अनुभव हो चुका था। महाराज ने भगत जी से जब वाणी का उच्चारण करते और भगत जी उसको लिखते थे, तो महाराज ने उनको कई बार ठीक करवाया। लेकिन आप देखिए, इस महामंत्र में एक शब्द भी, एक मात्रा भी, एक वर्ड भी इसका ठीक नहीं करवाया गया, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा की जो अनुभव, उसमें पहले भी वो सच है, वो 40 साल पहले भी सच था, 40 साल बाद भी सच है, 40,000 वर्षों बाद भी वह सच ही रहेगा।
जैसी जान, जो शक्ति उस परमपिता परमात्मा ने इस 13 अक्षरों में डाली है, वो कोई मुझे कैसे एक नाम में डालकर दे सकता है? मुझे कितना श्रद्धावान इस नाम के प्रति होना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस मेरे मन में इसके प्रति होनी चाहिए, और जितनी इंपॉर्टेंस, जितनी श्रद्धा, जितना मैं गुरु के इस वचन के ऊपर इसका गुरु परायण होऊंगा, उतना ही मेरा जो ये आध्यात्मिक रास्ता है, उतनी ही सफलता मुझे इस आध्यात्मिक रास्ते पर मिलेगी। अब अगर मुझे इस बात की क्लैरिफिकेशन होती है कि महामंत्र ही मुझे पार लगाने वाला है, महामंत्र ये कोई छोटी, ये सिर्फ 13 अक्षरों का एक संग्रह नहीं है, ये सर्व सिद्धि दातार है। जैसे महाराज ने कहा, महिमा सत स्वरूप की, सब अक्षर पहचान, उस परम पिता परमात्मा की ही ये महिमा है। हर एक अब अक्षर को मैं उस सत स्वरूप की महिमा को ही उसका जाप इस तरह से करूं कि मैं उस सत स्वरूप का ही संग कर रहा हूं, उसी की मैं महिमा गा रहा हूं। जितने भी वेद, कुरान, हर एक तरह को ग्रंथ को लिखा गया, ये सब उन्हीं का सार है, ये 13 अक्षरों का मंत्र। और इसके लिए मुझे कितना श्रद्धावान होना पड़ेगा, कितनी, चाहे मैं इसका रोज जाप करूं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा मेरे लिए ऐसी होनी चाहिए कि साक्षात गुरुदेव मेरे सामने विराजमान हैं, और जब भी मैं इनका जाप करता हूं, चाहे मैं इस मंत्र का जाप मैं खाना खाने से पहले 5 बार महामंत्र करता हूं, तो उस समय अगर कोई स्वादिष्ट भोजन मेरे सामने आ जाए, तो वो 5 बार महामंत्र की स्पीड फटाफट नहीं होनी चाहिए। उसके प्रति मेरी श्रद्धा वैसी ही बरकरार रहनी चाहिए जैसे मैं सिमरन के समय बैठने के समय मेरी होती है, क्योंकि मुझे इन 13 अक्षर को हर समय परम पिता परमात्मा का ही संग जानना है। तो मैं परम पिता, इतनी उच्च हस्ती को, परम पिता परमात्मा को जब भी मैं संग करूं, उसको मैं कैसे हल्के में ले सकता हूं? इसके बाद महाराज ने इसी महामंत्र को मुझे सिमरन करने के लिए कहा गया। उस सिमरन में मेरी क्या एकाग्रता होनी चाहिए, मेरा क्या प्रेम होना चाहिए, और वह प्रेम, वह एकाग्रता, जब तक मेरी बुद्धि समर्पण बुद्धि नहीं होती, वह प्रेम, वह एकाग्रता नहीं आ सकती। अब महामंत्र के बहुत से पहलू डिस्कस करने के लिए, तो एक और छोटा सा एनालिसिस मैं आपके चरणों में रखने का प्रयास करूंगा कि हम सबको पता है 15 की 30 वर्ष की आयु से महाराज ने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, 30 से 40 वर्ष की आयु में 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम, और 40 से 60 वर्ष की आयु में 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को इस महामंत्र का सिमरन करने के लिए हम सब प्रेमियों को कहा गया है। अब अगर मेरी उम्र 40 से 60 के बीच है, तो मैं अपना आंकलन करूं तो ये तकरीबन 1 साल के 1460 घंटे बनते हैं। अब 4 घंटे रोजाना सिमरन, साल के 365 दिन, 1460 घंटे ये बन गए। अगर इसको दिनों में तब्दील किया जाए तो ये साल के लगभग 2 महीने बनते हैं। अब इसको इस बात से समझने की, इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए मैं कहीं नौकरी लेने गया और मालिक मुझे बोले कि आपको सिर्फ साल में 2 महीने मेरे पास काम करना है और 10 महीने आप स्वतंत्र हैं। 2 महीने मेरे पास काम करिए, पर मैं आपकी रक्षा 24 घंटे दिन रात पूरा साल, हर साल करूंगा, सिर्फ आप मुझे 2 महीने दे दें। बहुत ही सस्ता सौदा गुरु ने मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए दे दिया। इतना समय देने के बाद सिर्फ 1 साल में मुझे ईश्वर को 2 घंटे देने, 2 महीने देने हैं, और 10 महीने मैं स्वतंत्र हूं। और उस स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि मैं अपने भोग विलास चरम सीमा पर ले जाऊं। उसमें महाराज ने मुझे कहा है कि मेरा मर्यादा वाला जीवन हो, 5 विकारों को सिकोड़ने की कोशिश करूं। ग्रस्त में हूं, कमाई करने भी जाना है, सारे काम भी मुझे ग्रस्त के करने हैं, उसके लिए महाराज ने स्वतंत्रता मुझे दी हुई है। लेकिन इससे अच्छा सौदा मेरे लिए क्या हो सकता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 महीने काम करना है और 10 महीने की स्वतंत्रता, मेरे पास पूर्ण आजादी है। 24 घंटे में 4 घंटे मुझे परमात्मा को देने और 20 घंटे में मैं जो मर्जी करूं, जो मर्जी का, फिर यहां दास कोई गलत संदेश नहीं देना चाहता, जो मर्जी का मतलब यह है कि मैं अपनी मर्यादा भरा जीवन, जो महाराज ने 5 नियम दिए हैं, उसके ऊपर चलने का पूर्ण यत्न करूं, अपना आचरण शुद्ध करने की कोशिश करूं।
तो कितनी कृपा उस परमपिता परमात्मा की, कितनी कृपा महाराज की, कितने सैक्रिफाइसेस तब बलिदान देकर उन्होंने ये महामंत्र मेरे तक पहुंचाया। और इतने लैंडमाइंस बिछे होने के बाद भी मैं फिर किसी गुरुडम के चंगुल में नहीं फंसा। और उसके बाद भी अगर इस महामंत्र की इंपॉर्टेंस मेरे दिमाग में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में कम होती है, तो फिर मेरा सर्वनाश है, फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। इससे ज्यादा और क्या गुरु कृपा मेरे ऊपर हो। एक प्रेमी जी से दास की बात हो रही थी, तो वह कहते हैं कि 5 बार महामंत्र बैठने के लिए अगर मैं आंखें बंद करता हूं, तो मेरे मन में ऑफिस का काम याद आता है। मुझसे 5 बार महामंत्र आंखें बंद करके नहीं किया जाता। बताइए क्या मन की दुर्दशा हुई हुई है, कितना पोल्यूशन मेरे मन में भर चुका है, क्या कूड़ा करकट, कितने पुराने जन्मों के मलिन कर्म मेरे मन में जो कि मुझे 5 बार सिर्फ महामंत्र करने के लिए नहीं बैठने देते। तो अगर मेरी श्रद्धा, अगर मैंने अपने ब्राह्मणी सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी को सच में गुरु माना है, तो उनका उपदेश, उनके वचन ही मेरे लिए आखिरी वचन है, इसके आगे और कुछ नहीं। उनका दिया महामंत्र ही मेरे लिए सर्वप्रिय है, सर्वोत्तम है, इसके आगे मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी का ही जाप करना है, पूर्ण श्रद्धा से करना है, पूरी लगन से करना है, पूरी दृढ़ता से करना है। और अगर मैं महाराज के इन वचनों के ऊपर चलता जाऊं, तो महाराज ने फिर क्या उपलब्धियां मेरे आगे रख दी, उसका भी एक कुछ समय शेष है, तो वो दास आपके समक्ष रखने का प्रयास करेगा कि अगर मैं इस दृढ़ता से, इस प्रेम से गुरु की आज्ञा की अवज्ञा ना करूं, तो महाराज कह रहे हैं सत सिमरन ये इंसान से देवता बनाने वाला है। अब बताइए कितना सच्चा सौदा, कितना बड़ा सीक्रेट, कितने सस्ते में परमात्मा ने मेरी झोली में डाल दिया। और दास जब भी ये वचन पढ़ता है, मैं तो यही कायल हो जाता हूं कि ये सत सिमरन मुझे इंसान से देवता बनाने वाला है। और कितना बेहोश, कितनी नालायकियां, कैसे कैसे गुरुडम वालों की मैं चंगुल में जा फंसता हूं। गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे इंसान से देवता बनाने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आध्यात्मिक जहालत के कारण, अपने कर्तापन के वजह से, अपने इस चतुराई, बुद्धि की चतुराई की वजह से अपना सर्वनाश करता आया हूं जन्म दर जन्म। और अगर इस जन्म भी नहीं संभला, इतने लैंडमाइन एटम बम बिछाने के बाद भी मैं यहां तक पहुंच गया, और मैंने अपना ये आंकलन नहीं किया, ये एनालिसिस नहीं किया, तो फिर पता नहीं, मैं तो खुद, हम सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अगर मैं इतनी नालायकियां करूं, तो क्या मैं अगला जन्म मानुष चोला लेने का हकदार हूं? जरा खुद ही इसका विचार करें। हम सब जितनी गुरु की अवज्ञा करते हैं, क्या सच में मुझे मानुष चोला मिलना चाहिए इसके बाद भी? महाराज कह रहे हैं यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है, नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति के देने वाला है, दुख और सुख में धीरज देने वाला है। अगर मेरी मंद बुद्धि है, मेरी छोटी बुद्धि है, तो महाराज ने कहा यहां तो बिल्कुल बेवकूफ इस रास्ते पर चल सकता है, या फिर जो बहुत ही इस आध्यात्मिक, जो बहुत ही इस रास्ते पर आगे चल चुका है, जिसका जीवन बहुत ही गुरुपरायण जीवन है, वो इस रास्ते पर चल सकता है। तो अगर मैं दास अपने आप को पूर्ण मन बुद्धि समझता है, मुझे अगर ये बात नहीं आती, तो मैंने संसार का तो रट्टा लगाया हुआ है। संसार को तो मैं देखा देखी चलने, हर उसकी मैं कोशिश करता हूं कि देखा देखी चलने की। तो मैं गुरु की इस बात को भी कम से कम एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही ले लूं। 1 महीना कम से कम यह सोचकर बैठ जाऊं कि मुझे एक, जो भी मेरी आयु है, चलिए मैं नहीं बैठ सकता उसके हिसाब से, मैं आधा घंटा ही सुबह शाम बैठने का यत्न करूं, और मैं सिर्फ यह सोच के बैठूं कि महाराज आपके आदेश अनुसार मैं आधा घंटा बैठ गया हूं, अब आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरी, मुझसे आपने अगर संसार का सिमरन करवाया तो संसार का सिमरन करवाएं, अगर महामंत्र का सिमरन करवाया तो महामंत्र का सिमरन करवाएं। मैं गुरु के आगे पूर्ण नतमस्तक, तो कम से कम इतनी श्रद्धा लेकर तो बैठूं। तो अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आधा घंटे का 1 महीने के लिए करता हूं, तो अपना आंकलन मैं खुद ही करके देख लूं कि 1 महीने बाद आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये वही जीव है, ये वही शरीर है, वही इसकी आते हैं। तो कितना अंतर 1 महीने में, सिर्फ और सिर्फ मैंने गुरु की बात को सिर्फ एक रट्टा मार के ही समझने की कोशिश की, और उसी में मेरे मन में क्या शांति, क्या मतलब मेरे क्या स्वभाव में क्या चेंज आनी शुरू हो जाएगी।
गुरु के वचन है, गलत नहीं हो सकते। मेरे समझ मेरी छोटी बुद्धि है, इसमें वो उसको समझने में गलती कर सकती है, लेकिन मैं किसी ना किसी तरीके से इस गुरु के वचनों के ऊपर कम से कम चलने की कोशिश तो करूं। फिर आधे घंटे से 45 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर जिसकी जैसी उम्र है, अपने आप को उस लक्ष्य की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर हमेशा करते रहें। संसारिक गोल में अगर मुझे पूछा जाए कि अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछे कि जी आपकी 10 लाख की लॉटरी लगनी चाहिए या 10 करोड़ की, तो उसमें मैं 10 लाख में हमेशा 10 करोड़ ही चुनूंगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, फ्री की शिक्षा है, मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसके लिए मेरा कोई गोल ही नहीं। बस बैठ गए हैं। जैसे दास ने एक सत्संग सुना, उसमें बस मैं लेट के नहीं सोया हुआ हूं, वर्टिकल बैठ के सोया हूं, बस मेरी ये हालत है। ये मेरी श्रद्धा है महामंत्र के प्रति। तो फिर मुझे पाना तो परमपिता परमात्मा है, और क्या मेरे लक्षण हैं, तो जरा हम अपना आकलन फिर खुद ही कर लें कि कैसे मैं परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकता हूं। महाराज कह रहे हैं, यह नियम इंसान से देवता बनाने वाला है, नास्तिक से आस्तिक बनाने वाला है, अंधविश्वास से शुद्ध विश्वास देने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति के देने वाला है, दुख और सुख में धीरज देने वाला है, इस चंचल मन को निश्चल करने वाला है, बुद्धि को सत्य धाम देने वाला है। महाराज आगे कह रहे हैं, सत्य सिमरन असली बुनियाद है और सब नियम इसकी शाखाएं हैं। इस संसार में आने का यथार्थ लाभ और मानुष जिंदगी की अधिकता सत्य सिमरन ही है। मन का आखिरी साधन बंद खुलासी करने वाला सत्य सिमरन ही है। सत्य सिमरन का ही प्रकाश सब ग्रंथों और बुजुर्गों में हो रहा है। इस वास्ते इस नाशवान संसार में सत्य सिमरन को धारण करके कल्याण को हासिल करना चाहिए। दास से इस विचार में अगर कोई गलती हो गई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, तो दास उन सब के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।